तुम लोगों से इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे हो जाते हो? कभी सोचा है कि जो फैसले तुम लेते हो क्या वो सच में तुम्हारे होते हैं या कोई और चुपचाप तुम्हारे दिमाग को दिशा दे रहा होता है? तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। जो लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं वो डरावने नहीं दिखते। वो सूट पहनते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं और उसी दौरान तुम्हारे दिमाग की चाबी अपने हाथ में ले लेते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी है। जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी सोच को हिला सकता है, तुम्हारे विश्वास तोड़ सकता है। अगर तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद वापस जाना आसान नहीं होगा। तुम सोचते हो कि दुनिया अच्छाई से चलती है, कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता का रास्ता है। लेकिन अगर सच्चाई कुछ और हो तो अगर इस दुनिया की असली ताकत उन लोगों के हाथ में हो जिन्हें ना शर्म आती है, ना पछतावा, ना अफसोस, और सबसे खतरनाक बात, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं। वो तुम्हें डराते नहीं, तुम्हें समझाते हैं। वो तुम्हें मजबूर नहीं करते, तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। और जब तक तुम्हें एहसास होता है तुम पहले ही उनके खेल का हिस्सा बन चुके होते हो। इस खेल का नाम है डार्क ट्रायड। 3 ऐसी पर्सनालिटी जो इंसानों को कंट्रोल करने के सबसे खतरनाक तरीके जानती हैं: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिससे लोग दिमाग, रिश्ते और फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर तुमने इन्हें पहचानना नहीं सीखा तो तुम या तो शिकार बनोगे या किसी और की कठपुतली। अब एक कहानी सुनो। 1990 के दशक में एक आदमी वॉल स्ट्रीट में आया। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई विरासत, बस एक सूट, एक आकर्षक मुस्कान और अटूट आत्मविश्वास। कुछ ही सालों में वह अरबों डॉलर संभालने लगा, बड़े लोगों के बीच बैठने लगा और सबको लगा कि वह एक जीनियस है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह जीनियस नहीं था, वह एक साइकोपैथ था। यह कहानी है बर्नी मैडोफ की, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी पूंजी स्कीम चलाई। 65 अरब डॉलर हवा हो गए, हजारों लोग बर्बाद हो गए, कुछ ने अपनी जान तक दे दी। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे पछतावा है, उसके चेहरे पर एक भी भावना नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग दूसरों की जिंदगी तबाह करके भी कुछ महसूस नहीं करते? क्योंकि वो आम लोगों जैसे नहीं होते। उनके अंदर होता है डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, जहां इंसान खुद को सबसे ऊपर समझता है, मैकियावेलियनिज्म, जहां लोग सिर्फ मोहरे होते हैं, और साइकोपैथी, जहां किसी के दर्द का कोई मतलब नहीं होता। और सबसे चौंकाने वाली बात, रिसर्च बताती है कि हर 5 में से एक सीईओ में साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जाते हैं। यानी जो लोग सबसे ऊपर होते हैं वो हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। अब असली सवाल यह है, ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? कैसे ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाते हैं, तुम्हें कंट्रोल करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता? और सबसे जरूरी, तुम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हो? क्योंकि एक बार अगर तुमने इनकी चाल समझ ली तो कोई भी तुम्हें कभी मोहरा नहीं बना पाएगा। सबसे पहले समझते हैं नार्सिसिज्म को। एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि वह खास है, सबसे अलग है और हर किसी की तारीफ और ध्यान का हकदार है, चाहे उसने कुछ हासिल किया हो या नहीं। उसे सत्ता चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वह नेतृत्व करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि लोग उसे पूजें। जब वह किसी कमरे में आता है तो उसे लगता है कि सारी नजरें उसी पर होनी चाहिए। वह अपनी छोटी सी उपलब्धियों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और एक ऐसी छवि बनाता है जो हकीकत से कहीं दूर होती है। लेकिन जैसे ही कोई उसकी इस छवि को चुनौती देता है, वह या तो गुस्से में फट पड़ता है या फिर चुपचाप उस इंसान को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगता है। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत या बुद्धिमत्ता नहीं होती, बल्कि उसका आकर्षण होता है। वह लोगों को अपने शब्दों, अपने आत्मविश्वास और अपनी मौजूदगी से प्रभावित करता है। शुरुआत में वह तुम्हें खास महसूस कराता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें अटेंशन देता है, तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो।
इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारी हकीकत को ही बदलना शुरू कर देता है। वह तुम्हें कंफ्यूज करता है, तुम्हारी यादों पर शक करवाता है। इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। कभी वह तुम्हें बहुत प्यार देता है, कभी अचानक दूर हो जाता है ताकि तुम उसकी अप्रूवल के आदी हो जाओ। धीरे धीरे तुम खुद को खोने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुम्हारी ही है, कि शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम सोचते थे। और यही उसका असली खेल होता है। वह तुम्हें इस हद तक तोड़ देता है कि तुम उसकी वैलिडेशन के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो। यही वजह है कि जो लोग ऐसे रिश्तों से गुजरते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वे खुद का साया बन गए हों। अब बात करते हैं मैकियावेलियनिज्म की। यह पूरी तरह से ठंडी, गणनात्मक चालबाजी है। ऐसे लोग जिंदगी को एक शतरंज की तरह देखते हैं जहां हर इंसान या तो एक मोहरा है या एक बाधा। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक साधन होते हैं। जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है। वे बिना झिझक झूठ बोलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लंबे समय तक योजनाएं बनाकर चलते हैं। वे जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं और फिर एक ही चाल में सब कुछ बदल देते हैं। मैकियावेलियन लोग सीधे हमला नहीं करते, वे खेल रचते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां तुम खुद वही फैसला लो जो वे चाहते हैं। वे तुम्हें सीमित विकल्प देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि तुम चुन रहे हो, जबकि असल में तुम उनके बनाए दायरे में ही घूम रहे होते हो। वे कभी साफ साफ आदेश नहीं देते ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो। यही वजह है कि उन्हें पकड़ना इतना मुश्किल होता है। और अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, साइकोपैथी। एक साइकोपैथ के अंदर ना सहानुभूति होती है, न पछतावा, न डर। वह तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां एक सामान्य इंसान किसी गलत काम को करने से पहले सोचता है, वहीं साइकोपैथ के लिए ऐसी कोई नैतिक सीमा होती ही नहीं। सबसे डरावनी बात यह है कि साइकोपैथ हमेशा अपराधी नहीं होते। वे सफल बिजनेसमैन, नेता या प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। वे पूरी तरह से शांत रहते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। जहां बाकी लोग दबाव में टूट जाते हैं, वहीं वे और मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि वे सत्ता और ताकत की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जब यह तीनों गुण, नार्सिसिज्म की प्रशंसा की भूख, मैकियावेलियनिज्म की चालाकी और साइकोपैथी की निर्दयता, एक ही इंसान में मिल जाते हैं, तो बनता है एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को कंट्रोल करने, उनका इस्तेमाल करने और बिना किसी पछतावे के उन्हें छोड़ देने में माहिर होता है। यही है डार्क ट्राइड का असली चेहरा। अब सवाल यह नहीं है कि ऐसे लोग मौजूद हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें पहचान पाते हो, क्योंकि सच यही है, वे हर जगह हैं। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे सर्कल में, शायद तुम्हारी जिंदगी में भी। और अगर तुमने इन्हें पहचानना नहीं सीखा तो खेल हमेशा उनके हाथ में रहेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे लोग आपको तब तक पहचान में नहीं आते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। खासकर नार्सिसिस्ट, उनके अंदर एक अजीब सा पैराडॉक्स होता है। जितना ज्यादा आप उन्हें महत्व देते हैं, उतना ही वे अंदर से खाली होते जाते हैं। उन्हें सिर्फ सफलता या शक्ति नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए अंधी प्रशंसा। वे चाहते हैं कि लोग सिर्फ उनकी मौजूदगी के लिए उन्हें सराहें, उनकी बातों को बिना सवाल किए माने। इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ ताकत नहीं बल्कि लोगों की सोच पर कब्जा किया। वे अपने आसपास के लोगों को इतना प्रभावित कर देते हैं कि लोग अपनी पहचान तक खो देते हैं। यही कारण है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक भावनात्मक ब्लैक होल की तरह होते हैं। वे दूसरों की ऊर्जा, आत्मविश्वास और पहचान को खींचते रहते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है करिश्मा। वे इतने आकर्षक होते हैं कि लोग खुद ही उनके करीब आना चाहते हैं। शुरुआत में वे आपको खास महसूस कराते हैं, आपको लगता है कि आपने कोई बहुत खास इंसान ढूंढ लिया है। लेकिन धीरे धीरे वे आपकी सोच को बदलना शुरू कर देते हैं। वे आपकी हकीकत को ही झुठलाने लगते हैं, आपकी यादों को गलत साबित करते हैं, आपको यह महसूस कराते हैं कि आप ही गलत हो। और यही वह मोड़ होता है जहां आप अपने ही दिमाग पर भरोसा खोने लगते हैं। इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है।
रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक ऐसे लोगों के साथ रहने से इंसान के दिमाग में वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी किसी ट्रॉमा या डर के बाद होती है। इंसान हर समय सतर्क रहने लगता है, उसे हर चीज में खतरा दिखने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब सोचो, आज के समय में यह सब सबसे ज्यादा कहां होता है? सोशल मीडिया पर। यहां हर कोई अपनी सबसे परफेक्ट छवि दिखा रहा है। हर लाइक, हर कमेंट एक छोटा सा डोपामिन हिट बन जाता है। लोग वैलिडेशन के आदी हो जाते हैं और यही वह जगह है जहां नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं। वे अपनी छवि बनाते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे उन पर प्रभाव जमाते हैं। लेकिन एक सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं, नार्सिसिस्ट की ताकत आपकी भागीदारी पर निर्भर करती है। जिस दिन आप उनकी बनाई हुई छवि को पहचान लेते हैं, जिस दिन आप समझ जाते हैं कि उनका आत्मविश्वास असल में अंदर छुपी असुरक्षा का मुखौटा है, उसी दिन उनका असर खत्म होने लगता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये लोग इतने खतरनाक हैं तो तुम खुद को इनसे बचाओगे कैसे? सिर्फ यह जान लेना कि डार्क ट्रायड क्या है काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब तुम इनके पैटर्न को पहचानना और समय रहते खुद को बचाना सीखते हो। सबसे पहला संकेत है बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जुड़ाव। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा खास महसूस कराता है, तुम्हें बिना वजह बहुत ज्यादा तारीफ देता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम ही अलग हो, तो रुक कर सोचो। असली रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा तेजी से शुरू होता है। दूसरा संकेत है कंफ्यूजन। अगर किसी इंसान के साथ रहने के बाद तुम्हें बार बार यह लगे कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, तो यह सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, यह गैसलाइटिंग हो सकती है। मैनिपुलेट करने वाले लोग तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि तुम अपने ही दिमाग पर भरोसा करना छोड़ देते हो। तीसरा, कंट्रोल बिना दिखे। वे तुम्हें सीधे आदेश नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे फैसलों को इस तरह मोड़ेंगे कि तुम्हें लगे कि यह तुम्हारा ही निर्णय है। वे तुम्हें सीमित विकल्प देंगे, तुम्हें ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां हर रास्ता उन्हें ही फायदा दे। अब बचाव कैसे? सबसे पहला नियम, धीरे चलो। जो भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती, प्यार या काम, उसे समय दो। जो चीज बहुत जल्दी परफेक्ट लगती है वह अक्सर असली नहीं होती। दूसरा, अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम्हें अंदर से कुछ गलत लग रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें संकेत दे रहा होता है। तीसरा, बाउंड्री बनाओ। मैनिपुलेट करने वाले लोग उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनकी सीमाएं कमजोर होती हैं। जब तुम साफ शब्दों में नहीं कहना सीख जाते हो, तब उनका खेल कमजोर पड़ने लगता है। चौथा, डिटैच होना सीखो। हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे, उतना ही ज्यादा कंट्रोल उनके पास जाएगा। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब तुम खेल को समझने लगते हो। और सबसे जरूरी, खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझता वही सबसे आसान टारगेट बनता है। जितना ज्यादा तुम अपनी वैल्यू, अपनी पहचान और अपने सोचने के तरीके को समझोगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए तुम्हें कंट्रोल करना। आखिर में याद रखो, डार्क ट्रायड वाले लोग तब तक ताकतवर हैं जब तक तुम उनकी चालों को सच मानते हो। जिस दिन तुम देखना शुरू कर देते हो, समझना शुरू कर देते हो, उस दिन उनका अस्त्र खत्म होने लगता है। यह दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। यहां मैनिपुलेट करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनके हाथों में खेलते हैं और कुछ लोग उनके खेल को समझकर उससे बाहर निकल जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम मोहरा बनोगे या खिलाड़ी भी नहीं बल्कि पूरा खेल ही छोड़ दोगे।